सुप्रभात सभी को। सुप्रभात। थोड़ा साइलेंस में बैठ लेते हैं।
चलिए प्रेयर करते हैं। हे सुप्रीम गॉड, डिवाइन मदर, डिवाइन फादर, आर स्पिरिचुअल टीचर, माय स्पिरिचुअल टीचर, होली मास्टर्स, ग्रेट अवतार, ग्रेट बीन्स, हे रेकी शक्ति, प्राणिक शक्ति, एंजेलिक शक्ति, माय गार्जियन एंजल, यूनिवर्स की समस्त डिवाइन एनर्जीज, हम सब मिलकर आपका आह्वान करते हैं, प्लीज़ आप आइए और हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें ब्लेसिंग्स दीजिए, जिससे हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, हमारे सोचे हुए काम पूरे हों, हम लोगों की मदद कर सकें। आप हमें सुरक्षित करें। हमें पूरा विश्वास है आपकी ब्लेसिंग्स हम तक पहुंच रही है। आप हमारे साथ हैं, आप हमारे पास हैं। हम सबके इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, पितृ देवता, आप सब का भी आह्वान करते हैं। आप आइए और ब्लेसिंग्स दीजिए, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो सके, हमारा जीवन परोपकार में बीते। मैं विघ्नहर्ता गणेश जी का आह्वान करती हूँ, उनकी शक्ति हमें मिलती रहे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। माँ भगवती का आह्वान करते हैं, उनकी जीवनदायिनी शक्ति हमारे पास आती रहे, हम अपने आप को हील कर सकें, हम लोगों को हील कर सकें। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपने समस्त गुरुओं को यहाँ याद करते हैं, उनकी आशीर्वाद की कामना करते हैं, फील करते हैं कि उनका आशीर्वाद हम तक पहुंच रहा है। प्रार्थना करते हैं, गुरु आपने जो मार्ग दिखाया उस पर हम चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। आप हमेशा लगातार हमें हमारा मार्ग दिखाते रहे, मार्गदर्शन करते रहे, हम अपने जीवन में कामयाब हो सकें। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। स्वागत है सबका आज की इस नई जर्नी में। और आज क्या बात है, आज सब लोग समय पे उपस्थित हैं। कुछ तो खास है आज। कल वैलेंटाइन डे मना लिया इसलिए। चलिए, आज इस सेशन का अंतिम दिन है आज। अच्छा, ये अंतिम दिन मतलब किसी नई शुरुआत का फिर से जी आगामी दिन है ना। बहुत जी अच्छी, बहुत अच्छी बात है कि हम एक्साइटेड हैं। आज क्या होगा, हमारी यात्रा आज की कैसी रहेगी, हम एक्साइटेड हैं। तो किसी भी चीज़ की यदि आप एक पिक्चर देखने जाते हैं तो उसकी एंडिंग अधूरी छोड़ दी जाए तो कैसा फील होता है पिक्चर हॉल से निकलने के बाद? बकवास, कुछ मजा हाँ या फिर दिमाग में विश्लेषण चलता है, कुछ तो होना था, कुछ तो बताना था, है ना। अंकुर पिक्चर मैंने बहुत बचपन में देखी थी। बचपन मतलब हाँ वही शायद कॉलेज के या हायर सेकेंडरी के अंतिम दिन होगी। तो ऐसा लगा कि एक पत्थर मार के छोड़ दिया। क्यों छोड़ा होगा? क्योंकि उसमें उतनी अकल नहीं थी। वो आपके लिए छोड़ा गया था, चिंतन करते रहो, अंकुर फूटा है, कौन सा पौधा बनेगा, क्या बोया था। लेकिन उस समय और अभी भी किसी पिक्चर की एंडिंग जब अच्छी देखते हैं तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। उसे निकलने के बाद, घर में आने के बाद भी वो अंत भला तो सब भला, है ना। तो ये अगर हमारे किसी भी काम का एंड हैप्पी होता है तो हमारे मानस पटल पे उसकी छवि अच्छी बन जाती है। बचपन से लेके आज तक हमारे साथ अनेक घटनाएं हुई हैं
जो हैप्पी भी थी और अनहैप्पी भी थी, परेशान करने वाली भी थी और खुशियां देने वाली भी थी, है ना। हम कितनी घटनाओं को याद रख पा रहे हैं। अभी बचपन से लेके आज तक जिसकी जितनी उम्र है उसका उतना खजाना ठूस ठूस के भरा हुआ होगा। पता नहीं कितने बार रिलीज किया, नहीं किया। जिसने रिलीज किया उसका हल्का होगा, जिसने नहीं किया उसका भारी होगा। तो आज हमारे इस जर्नी का हैप्पी एंडिंग है। चाहेंगे ना, हैप्पी एंडिंग ही तो चाहेंगे, है ना। जी। तो हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। पहले थोड़ी सी हाथ की एक्सरसाइज कर लेते हैं, छोटी छोटी एक्सरसाइज कर लेते हैं। उठाइए हाथ, मैं दिख रही हूँ, पूरा ऊपर तक ले जाइए सीधा, और सीधे बैठ के पूरा जान दीजिए और नीचे लाइए, फिर ले जाइए, फिर लाइए, फिर ले जाइए, फिर लाइए, फिर ले जाइए। एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो। अब अपने को पीठ थपथपाना है। पहले एक हाथ से, फिर दूसरे हाथ से। एक दो, 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 एक एक दो दो, एक एक दो दो, एक एक दो दो, एक एक दो दो, एक एक दो, एक एक दो। देख रहे हैं कैसे कर रहे हैं? ये फिर माइंड एक्टिविटी हुई। एक एक दो, एक दो, एक दो, एक। चेंज करिए, 2-3 बार करिए। तो एक 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 थोड़ी सी कठिन एक्टिविटी अपने लिए हमेशा चुने, अपने आप भी बना सकते हैं। इससे हमारा पूरा ब्रेन एक साथ, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन दोनों एक साथ काम करता है। चलिए, अभी आपको क्या करना है, या तो आपके पास कागज पेन है तो अच्छी बात, और नहीं है तो भी कोई बात नहीं। सबको 10-10 ऐसे इवेंट याद करना है अपने बचपन से लेके अब तक के, जिसमें आपको बहुत खुशी मिली। खुशी मिली, बहुत भी नहीं, 10 इवेंट याद कीजिए और अभी शेयर करना है आपको। करना है, याद करना है। क्या चीज? वैसे इवेंट याद करना है बचपन की। कोई भी इवेंट आज तक के जो आपको खुशी दिए।
वाहेगुरु 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 जिसका हो जाए बता दीजिए। हो गया। हो गया, हाँ ठीक। वाहेगुरु 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 चलिए, टाइम समाप्त हुआ। किसने पूरे 10 लिखे? आपने। नीना जी आपने 7 लिखे अभी तो मैंने। 7 लिखे। सुमिता कितने लिखे? संजय कितने लिखे? 4। मंजू जी कितने लिखे? आवाज नहीं आ रही। ममता कितने लिखे? बताते जाइए, बताइए बताइए, सब लोग फटाफट बताइए। 10। 10। मंजू जी आपने? हाँ लिखे हैं, 8 लिखे। 8। ममता आपने? माया जी आपने? अच्छा ठीक है। ये बताइए, 10 फटाफट याद आ गए? हाँ, ज्यादा याद आ रहे थे। ज्यादा और याद है। हमने अपनी लाइफ के हर चीज से एक लिया। अच्छा, नीना जी 7 ही क्यों लिख पाई? हाँ कुछ याद करने पड़ रहे थे मुझे। याद करने पड़ रहे थे। सुमिता? 5 लिखे दीदी, जल्दी याद नहीं आ रहे थे। अच्छा। माया जी आज कैमरा क्यों बंद है आपका? ममता ओपन करके बोलो या हाथ से इशारा करके बोलो। आज क्या कैमरा दूर रख लिया है क्या? रही थी ज्यादा। हैं? ज्यादा? याद याद नहीं आ रही थी, मेरे को बहुत सोचना पड़ रहा था। ये बहुत सच है। मैंने बहुत कम लोगों के साथ होता है कि वो फटाफट याद कर ले, लेकिन अभी मैंने कहा होता वो घटना याद करो जब आपको कष्ट हुआ था, तो फटाफट याद आ जाती और ज्यादा लिख पाते आप। लेकिन खुशियों के क्षण हम कम याद रखते हैं, जबकि हमको खुशियों के क्षण ज्यादा याद रखना है, क्योंकि हम रिपीट किस बात को करते हैं। ऐसा हुआ था, वो टीचर ने जब बोला था ना, बहुत गुस्सा आया था। उसने ऐसा बोला क्यों? लेकिन उस टीचर ने तारीफ भी की थी, शायद वो कम याद है। तो हमें हमेशा कौन से क्षण याद करना है? हैप्पीनेस वाले। एक दो कोई दोहरा बताना चाहेगा यहाँ अपने, फिर मैं बताऊंगी अपने। बताइए। हाँ बताइए, कौन बताएगा? मुझे बहुत सबसे अच्छा लगा था कि जब मैं सबसे पहले दिन स्कूल गई थी, ओके। उसके बाद जो था, एक बार मम्मी मुझे छोड़कर चली गई थी कुछ कहीं पे, तो मैं बहुत विचलित थी। मम्मी जब वापस आई तो ऐसा लगा कि क्या मतलब दुनिया वापस आ गई। जग जीत लिया। मेरा पहला बोर्ड का रिजल्ट आया था। ओके। मैं पूरे बहुत प्रसन्नता हुई थी, शायद पूरे कॉल स्कूल में टॉप किया था वो। अच्छा। फिर मुझे आरबीआई की वो जॉब में मिलना, हम्म अपने पार्टनर का मिलना, हम्म
अपने पार्टनर का मिलना मुझे ऐसा था कि मैं जानती हूँ पहले से, ऐसा मेरे को एक अंदर फीलिंग आया था। हम्म। अपनी अपनी बड़ी बेटी का की बर्थ, बर्थ। बेटी का, हाँ। मेरी अब्रॉड जब मैं गई थी पहली बार, मैंने भारत के बाहर जब मैं गई थी, उसकी एक बहुत बड़ी खुशी, मैंने विदेशी जमीन में पैर रखा था। मैंने अपनी बेटी की शादी बहुत एंजॉय की, जब उसकी शादी हुई तो बहुत अच्छा लगा। मेरी जब पहली बुक रिलीज हुई उसमें बड़ी हैप्पीनेस रही। और नेचुरली और अभी प्रेजेंट में सबसे बड़ी हैप्पीनेस ये थी कि मुझे ये ग्रुप ज्वाइन करने को मिला। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी एक खुश, मैं इसको आई लुक फॉरवर्ड फॉर दिस। थैंक यू, थैंक यू। और नहीं हो रहा। अच्छा, ये सुनना अच्छा लग रहा है, सब लोग बताएंगे। जी दूसरों का सुनना अच्छा लग रहा है, और कहीं कुछ आप भी अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं। हाँ। चलिए, और कौन बताएगा? कौन शेयर करेगा? करो, देखो शेयरिंग बहुत काम की चीज होती है। पता वो भी नहीं बता रही अच्छे से। हाँ मैं अब दिखने लगी होंगी ना, हाँ नेट दिख हाँ हाँ, दिख रहा है है। ना। हाँ, दिख रहा है, आवाज भी आ रही है। हाँ चलो चलो ठीक। बता रहे हैं आप? हाँ बोलिए। नहीं, मैं लिख नहीं पाई मैडम, मुझे कोई कुछ याद नहीं आ कोई रहा। कोई बात नहीं। हाँ नीना समझ जी, बोलिए। मुझे ग्लेन कुकिंग कंपटीशन में जब थर्ड प्राइज मिला, मुझे बहुत खुशी हुई थी। हम्म। और मेरे बच्चे की मैनिट में काउंसलिंग थी, उस दिन मैं बहुत खुश थी। अच्छा। और मेरे छोटे बच्चे की मुंबई आईआईटी में जिस दिन काउंसलिंग थी, मैं बहुत ज्यादा खुश थी। हम्म। और मेरी किताब को साहित्य अकेडमी का अनुदान मिला था, हम्म। अनुदान पुरस्कार जो वो लोग देते हैं। हम्म। मुझे बिलीव नहीं हुआ था कि मेरी किताब सिलेक्ट हो गई इसमें। हम्म। और जब मेरी पहली कहानी नंदन में आई थी, तो अच्छा। मुझे बहुत खुशी हुई थी। हम्म। हाँ, एक हमारी परिचित हैं, वो थोड़े मतलब नीडी हैं, हम्म। उसके बच्चे की जब मैंने फीस भरी थी तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। और एक चंपक में पहली कहानी आई तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। जब मैं दादी बनी तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। अभी तो बस इतने ही लिखे थे। गुड गुड। जी मैं बताऊं अपने? जी हाँ। बताइए। है ना, अभी जो जस्ट तुरंत तुरंत आपके साथ मुझे याद है वो मैं लिखा। मुझे एकदम बचपन की घटना याद आ गई। जब गणेश उत्सव हुआ करते थे, हम वहाँ जाके डांस करते थे, और जब मुझे पहला पुरस्कार, मेरा नाम बोला गया, मैं दौड़ते भागते गई, वाह मेरा नाम आ गया, मेरा नाम आ गया। बहुत खुश हुई थी, याद आज भी याद आ रहा है वो दिन। मैं कॉलोनी में बहुत सारे बच्चों को लेके जाती थी। हमारा स्कूल बहुत दूर था, 7-8 किलोमीटर दूर था, और कोई उसमें वाहन वगैरह नहीं होते थे, बीच में जंगल ही पड़ता। तो कॉलोनी के सारे बच्चों को, जो भी 2-4 बच्चे जाते थे, मुझे लीडर बना दिया था कि तुम लेके जाओ इन बच्चों को। और जब एक दिन सबके पापा लोगों ने आके घर पे मेरी तारीफ की, मेरी मम्मी ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से हमारे बच्चों को लेके जाती है, तो वो दिन याद आ गया कि मुझे। और एक अंकल थे जिन्होंने मेरी पीठ थपथपाई थी, तो वो मुझे याद आ गया। अ, एक बार पिताजी हमेशा टूर करते थे और ग्वालियर जाया करते थे, तो सब बचपन याद आने लगा था। ग्वालियर से आते आते उन्होंने पहली बार हम लोगों के लिए कपड़े लाए। पहले इतना पापा लोग करते भी नहीं थे, तो वो कपड़ा खरीद के लाए थे, और उस कपड़े में से बोले इसके लिए फ्रॉक का कपड़ा है। और जब मम्मी ने घर में सिलती थी, मम्मी ने कहा इसमें 2 फ्रॉक निकले। मैं बहुत खुशी, 2-2 फ्रॉक नए मिल गए करके, बहुत मुश्किल से मिलते थे। वो दिन मुझे याद आ रहा है, जब मुझे पहली बार सरकार द्वारा पुरस्कृत करने का लेटर मिला। मैं कहीं बाहर से आई और घर में वो लेटर रखा हुआ था कि आपको पुरस्कार मिलने जा रहा है और आपको फलानी जगह पहुंचना है। मैं घर में, सब सोए थे, और मेरे ख्याल से 4-4:30 बजे पता चला, तो सबको उठा दी, देखो देखो मुझे पुरस्कार मिल रहा है। वो दिन मुझे याद आया। एक बार कमिश्नर साहब ने मुझे जॉब के दौरान 200-250 लोगों के बीच में सामने बुला के मेरी तारीफ की। वो दिन मुझे बहुत याद आया, वो इवेंट मुझे याद आया। अ, एक बार मैंने कोई सब्जी बनाई, अभी अभी की बात है, कोई नई सब्जी ट्राई की, और वो मेरे दामाद को बहुत पसंद आई, और दामाद ने खुल के तारीफ की, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो इवेंट याद आया। अ, मैंने जिस दिन मेडिटेशन क्लास की शुरुआत की, वो दिन मुझे बहुत हैप्पी दिन था मेरे लिए। जब मैंने जूम लिंक बनाना सीखा और बना लिया, उस दिन मैंने अपने आप को वाव किया, वाह मैं तो आज जूम लिंक बनाना सीख गई। उसके बाद मेरी जब पहली बार पुस्तक लॉन्च हुई थी, वो मेरे लिए हैप्पीनेस का दिन था। और जब मैं नानी बनी, तो ये कुछ इवेंट है, कुछ है ऐसे हजारों इवेंट है, लेकिन मैंने इसलिए शेयर की, छोटे से छोटे इवेंट को भी हमको
याद, enjoy। क्योंकि ये छोटी छोटी खुशियां ही तो बड़ी बड़ी खुशियां बनती हैं। चलिए, और कोई शेयर करना चाहे जरूर करिए शेयर, क्योंकि सबको अच्छा लग रहा होगा सुनने में ना, कि अच्छा ये भी चीज, ये भी चीज, ये भी चीज ऐसे आएगा। कौन करेगा? और तो तुम नहीं करो। लिखा है तो मुंह से बोल दीजिए। लिखा है, लिखा है। हाँ, सौभाग्य जी बोलिए। लिखा है। जब मेरी पहली बार मेरे मनपसंद पार्टनर से मेरी शादी हुई तब मुझे खुशी मिली। जब मेरी पहली जॉब लगी तब मेरी खुशी हुई। जब मेरा बेटा पैदा हुआ पहला यीशु, तब मुझे खुशी खुशी हुई। जब मेरा लेवल 4 में प्रमोशन हुआ तब मुझे बहुत खुशी हुई। जब मेरा मकान बना प्रयागराज में तब मुझे खुशी हुई। जब मेरे घर का गृह प्रवेश हुआ तब मुझे सब लोग आए तो मुझे खुशी मिली। जब मैं सीएमओ बना अमरोहा का तो मुझे खुशी मिली। जब मेरा एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ था तब मुझे खुशी मिली थी। और जब मेरी पुत्री पैदा हुई तब मेरी खुशी हुई। गुड। आप लोग इसको सुन के एक पर्सनालिटी को ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम्म। है ना, और ये भी देखें कि कौन से इवेंट मैक्सिमम सबको याद है ना। हाँ, याद है। ठीक है, संजय बताएंगे, अब बताओ। जब मेरी शादी हुई थी, अच्छा, अ, सवेरे उठकर घूमना, खुशी देता है। हाँ, और आने के बाद फिर पढ़ाई वगैरह करना, और फिर स्कूल से आने के बाद खेलना। वो खुशी देता है। ओके। और है? बस इतना है आप में। इतना है। मंजू मैं जी, हाँ बताइए बताइए। सबसे पहले मेरी जब जॉब लगी, मैंने ज्वाइन किया 76 में, बहुत खुशी हुई। और फिर हमारी मैरिज हुई और उस टाइम बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मनपसंद साथी और अच्छी जॉब उस टाइम मतलब बहुत अच्छा माना जाता था, तो हम लोग को बहुत खुशी हुई। फिर हमने धार्मिक यात्राएं बहुत की, हम लोग बहुत घूमे। फिर इसके बाद बच्चे हुए तो बहुत खुशी हुई, हमारा गौरव हुए। सबसे पहले हमारी बेटी हुई, उसकी खुशी, फिर बेटा हुआ। फिर बच्चों की जो हम लोगों ने उस टाइम बर्थडे मनाते थे तो बहुत जोर शोर से मनाई, वो खुशी हुई कि बहुत अच्छी बर्थडे मनी। इसके बाद बच्चों के बच्चे हुए, बच्चों की शादी हुई, बहुत अच्छी जगह हम लोग, हमारे रिश्ते हुए बहुत अच्छी जगह, बच्चों की शादी हुई, उसकी बहुत खुशी हुई। इसके बाद हमने जब अपना नया घर लिया, उसकी खुशी हुई। फिर अभी कोविड टाइम हमारे लिए बहुत लकी था, उस टाइम हमने ये कोलार का नया घर लिया, हमें बहुत खुशी हुई, सारा परिवार इकट्ठा हुआ, वो बहुत खुशी हुई हमें। इसके बाद हमने अ, अभी हमारा मतलब पोता हुआ, बच्चों के बच्चे हुए, उसकी हमने बहुत खुशियां मनाई। ऐसे खुशियां मतलब खुशियां मिलती मिलती जा रही हैं। ठीक, थैंक यू। अभी आप एक चीज और ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि कुछ बहुत कॉमन चीजें हैं जो सबको खुशी देती है। आपकी अपनी शादी, आपके अपने अवार्ड, आपके अपने नाती पोते, आपके बच्चे, उनकी शादियां, ये सब अवार्ड हमको, ये सब इवेंट हमको याद रहते हैं। और एक चीज और बताना चाहूंगी कि इस ग्रुप से जुड़े वो सबसे बहुत खुशी कि अच्छी अच्छी बातें सीख रहे हैं, नई नई मतलब अपने आप को बदलाव आ रहा है हम लोगों में। जी। हाँ। और फिर जिस दिन मेरी गुरु दक्षिणा हुई, मैं अपने गुरु से जुड़ी, उनके मार्गदर्शन पे चल रहे हैं, वो सबसे ज्यादा खुशी। अभी मैं इस बात को आगे ले जाना चाह रही हूँ कि हमको कौन से इवेंट याद रहते हैं और कौन से इवेंट याद नहीं रहते, लेकिन क्या जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को भूलना है? टाइम टू टाइम उसको भी याद करना है। और मैंने अपनी छोटी छोटी खुशियां, अब जूम लिंक बनाना शायद बहुत छोटा सा काम होगा, लेकिन जिस दिन मैंने बनाई ना, उस दिन सच में मेरे बड़े अच्छे हार्मोन्स पैदा हुए, मैंने फील किया उस चीज को। अभी आप मैंने बताया, एक फ्रॉक का कपड़ा आया, कितने बार हम लोग पे आए होंगे ना, तो उस दिन की खुशी आज तक है। तो हमको क्या याद रखना है? अपने जीवन के हैप्पी इवेंट्स को याद रखना है, और हर समय आते हैं, हर समय बराबरी से हैप्पी इवेंट्स भी आते हैं और तकलीफ देने वाले इवेंट्स भी आते हैं। हम तकलीफ देने वालों को याद रखते हैं और खुशी वालों को भूल जाते हैं। अब जब जब हम खुशी वाले इवेंट्स को याद रखेंगे, हम ग्रेटिट्यूड में आ जाएंगे,
और जब जब दुख वाले इवेंट को याद रखेंगे हम शिकायत के मोड में आ जाएंगे, है ना। तो हमें याद क्या रखना है, क्योंकि हमें ग्रेटिट्यूड देना है, ईश्वर का आभार मानना है। ईश्वर मुझे इतनी खुशियां तुम देते रहते हो, लगातार देते रहते हो, बहुत सारा धन्यवाद, और आगे देते रहना। आगे भगवान। आगे मैं बताना चाहूंगी। हाँ बोलिए बोलिए। हमारी स्वाति हर बार ब्लॉक में फर्स्ट आती थी, हाँ तो वो बहुत खुशी होती थी। उसको लेट बिटिया हुई मैंने व्रत रखा, और व्रत एक बार रखा और वो प्रेग्नेंट हुई, तो वो खुशी थी। और बच्चों की आगे बढ़ती हुए देख के बहुत खुशी मिलती थी। गुड गुड। हाँ, तो ऐसे थे। हाँ, हाँ हमें यार, एंजॉय करना है, एक एक खुशी को एंजॉय करना है, और हर पल की खुशी। हम प्रेयर में क्या बोलते हैं, ध्यान देते हैं ना प्रेयर में, आज का दिन हमारा मंगलमय बीते। तो आज के दिन की खुशियों को कब मनाना है, मैंने ये भी बहुत पहले आपको बताया था कि हम लोगों को सेलिब्रेट करना है, हर खुशी को सेलिब्रेट करना है। जरूरी नहीं कि केक ही काटा जाए, मोमबत्ती हाँ जलाई जाए, किसी भी तरह से सेलिब्रेट। मैं तो कहती हूँ दोनों हाथ फैला के वाव करके एक बार डांस कर दी, थिरक लिए, कुछ अच्छा सा गाना जोर से लगा लिए। मुझे अपनी एक दिन की और खुशी याद आ रही है, पता नहीं मन खुश था क्या था, कोई घटना भी नहीं थी, और अचानक से रेडियो पे गाना आया। वो गाना पहले भी कई बार सुना था, मेरे सपनों की रानी का भाई। मैंने फुल साउंड में लगा दिया और मेरा मन हुआ डांस करो, और मैंने किया। तो ये गाना कोई नया नहीं था, पहले भी आया था, लेकिन उस दिन मुझे, तो ऐसी छोटे छोटे इवेंट को याद करके भी जब हम खुश होते ना, जब हम बहुत दुखी होते तो हम कोई इवेंट याद कर ले, उस दिन क्या हुआ था, आप देखना आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी। ये एनर्जी शिफ्टिंग के तरीके हैं, और हमको हर हाल में हैप्पी रहना है तो हमको वो सब तरीके सीखना ही पड़ेगा। इस तरीके से आज हमने बात की कि हमको हैप्पी कैसे रहना है। अब हम मेडिटेशन भी जो करेंगे ना, आज काय का करेंगे बताइए। हैप्पीनेस का। आज हैप्पीनेस का मेडिटेशन करेंगे। हर बार मैं अपने मेडिटेशन क्लास को ग्रेटिट्यूड के साथ एंडिंग करती रही हूँ, आपको याद होगा। आज हम हैप्पीनेस के साथ करेंगे, क्योंकि हैप्पीनेस का दूसरा पक्ष ग्रेटिट्यूड ऑलरेडी है ना। तो बहुत सारे ग्रेटिट्यूड के साथ आंख बंद करिए, और जिसको जिसको ग्रेटिट्यूड दिमाग में आ रहा है देते चले जाइए, फिर हम हैप्पी होते हैं, और ताकि हमें और हैप्पीनेस समझ में आए। आंख बंद कर लीजिए, चश्मे उतार लीजिए, पानी पी लीजिए। अब लाइफ की थोड़ी छोटी छोटी बातों को याद कीजिए, शादी ब्याह बच्चे के अलावा कोई बातों को याद कीजिए, याद करते रहिए। आज कुछ चेंज हो गया मेरा, म्यूजिक कहाँ गायब हो गया। लंबी गहरी सांसें लीजिए। ओहो। हर सांस के साथ रिलैक्स होएगी। सोचिए आपकी बॉडी पूरी रिलैक्स हो रही है। लंबी लंबी गहरी सांस, और उतना ही धीरे धीरे छोड़ना है। हर सांस के साथ और ज्यादा खुशी को फील कीजिए। देखिए आपकी एक एक कोशिका हैप्पी हो रही है। धीरे धीरे ये सारी कोशिकाएं खुशी को अनुभव कर रही हैं। आपका पूरा शरीर खुश हो रहा है।
लंबी सांसें लेते रहिए और खुशियों को फील करते रहिए। आज बहुत ही सहज महसूस हो रहा है, मन शांत है, चारों ओर खुशियां ही खुशियां दिखाई दे रही हैं। अपने मुस्कुराते चेहरे को देखिए। नोटिस कीजिए, जब आप मुस्कुरा रहे हैं, आपके गालों के पास, आपके चिन के पास एक अलग सी ऊर्जा है। आप शाइन कर रहे हैं, आपका चेहरा दमक रहा है। आज अपने रोम रोम में उस मुस्कुराहट की ऊर्जा को फील कीजिए। जाइए पैरों के पास, देखिए पैरों की कोशिकाएं मुस्कुरा रही है और मुस्कुराहट की वह ऊर्जा आप फील कर पा रहे हैं। आप जितनी देर चाहे उतनी देर मुस्कुराइए। आप जितना मुस्कुराएंगे आप उतना खुश होंगे। मुस्कुराहट केवल चेहरे पे नहीं, पूरी कोशिकाओं की होनी है। लीजिए समय अपनी सारी कोशिकाओं को मुस्कुराने का मौका देने के लिए। आपका मन प्रफुल्लित हो रहा है, शरीर खुशी से भर रहा है। देखिए आपकी पिंडलियों की कोशिकाएं मुस्कुरा रही है और उसकी मुस्कुराहट की ऊर्जा आपके अंदर बढ़ते चली जा रही है। पैर एकदम सुकून में है। फील कीजिए आपकी जांग और कमर की पूरी कोशिकाएं हैप्पीनेस से भर चुकी हैं। उसे केवल खुशी के इवेंट याद आ रहे हैं और कुछ भी नहीं याद आ रहा। उसका मन सेलिब्रेशन का हो रहा है, थिरक रहा है, मानो हर कोशिका डांस कर रही हो। फील कीजिए इस हैप्पीनेस को और ऊपर तक। आपके स्टमक, एब्डोमेन, छोटा सा स्प्लीन, पैनक्रियाज सब हैप्पी है। लग रहा है जैसे ये कोई संगीत बजा रहे हो। खूब अच्छे से फील कीजिए इसकी हैप्पीनेस को। अपने जीवन में इस आनंद को बढ़ाना है, लगातार बढ़ाना है और इस आनंद को स्थायी भी बनाना है। आपकी ये हैप्पीनेस आपके हार्ट तक पहुंच गई है। हार्ट, वो सेंसिटिव पार्ट जो पहले से ही प्यार का भूखा है, भरिए उस प्यार को वहां पर। हैप्पीनेस आपके हार्ट की एक एक कोशिकाओं में भर रही है, भरते चले जा रही है। आप रिलैक्स हो रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। आपके हार्ट की एक एक कोशिका मुस्कुरा रही है। आपको बहुत सारी चीजें याद आ रही हैं। देखिए कौन सा इवेंट ज्यादा याद आ रहा है। एक इवेंट
5 इवेंट, 10 इवेंट, जितने भी याद आ रहे हैं सब खुशी से भरे हुए इवेंट हैं। आने दीजिए उन खुशियों को अपने अंदर, भरने दीजिए हार्ट को अपने इस प्यारे से इवेंट से। उस इवेंट की पिक्चर देखिए, क्या हो रहा है उसमें, आपने क्या पहना हुआ है, कौन सा म्यूजिक चल रहा है, क्या पार्टी चल रही है, पार्टी में क्या क्या है, अपने पसंद की डिश कौन कौन सी है, या आज सब कुछ आपके पसंद का है। देखते रहिए उस इवेंट को। वो इवेंट कोई भी हो सकता है। वो इवेंट आपकी पीठ थपथपाने का भी हो सकता है। वो इवेंट किसी के हक करने का भी हो सकता है। वो इवेंट एक म्यूजिक कंसर्न भी हो सकता है। फील कीजिए उस इवेंट को और उस इवेंट की ऊर्जा को अपने हार्ट में। एक लंबी गहरी सांस के लेकर उस इवेंट की महक को फील कीजिए। कितनी महक है, कितना शानदार इवेंट है। एक और लंबी गहरी सांस लेके उस इवेंट की खुशियों को फील कीजिए। उस इवेंट के टच को फील कीजिए। किसने आपको टच किया, कितना अच्छा फील हुआ, कितने लोगों से आपने हाथ मिलाया, उस हाथ की ऊर्जा को फील कीजिए। कितने लोगों के आपने पैर छुए, उस आशीर्वाद को फील कीजिए। कितने लोगों को आपने हक किया, ऊर्जा दी, ऊर्जा ली, उस ऊर्जा, उस हैप्पीनेस को फील कीजिए। देखिए अपने चमकते हुए नाम को जो पुकारा जा रहा है, उस साउंड को फील कीजिए। ये आपका ही नाम है। शायद कोई अनाउंसमेंट है, शायद कोई अवार्ड की अनाउंसमेंट है जो आपको मिलने वाली है। शायद हॉस्पिटल से आती हुई डॉक्टर की आवाज है जो आपको बता रहा है आपके पोता हुआ है, आपकी बच्ची हुई है। फील कीजिए उस टीचर की आवाज को जिसने आज आपकी तारीफ की है, जिसने आपसे कहा है तुम जीवन में बहुत आगे जाओगे। आने दीजिए उस साउंड को जो उस इवेंट से आ रही है। फील कीजिए चेहरे पे मुस्कुराहट, पूरी कोशिकाएं हैप्पी। फील कीजिए ना अच्छा लग रहा है, उस इवेंट में रहना कितना अच्छा लग रहा है। चारों ओर खुशियां ही खुशियां हैं। फील कीजिए उस टेस्ट को जो उस दिन आपको मिला, मीठा, खट्टा, नमकीन, लेकिन हमेशा के लिए मेमोरेबल। आंखों से देखिए क्या क्या चीजें खाई हैं। पूरे सेंस ऑर्गन से आपने उस इवेंट को आज जिया है। विजुअलाइज कीजिए कि आप बहुत मस्ती में हैं। आपका मन डांस करने का कर रहा है। उसी समय एक शानदार गीत बजता है। आप पहले से मेंटली प्रिपेयर हैं। अब वातावरण बन गया, आप थिरकने लगे हैं।
आपकी बॉडी की एक एक सेल मुस्कुरा रही है, आपके चेहरे पे हंसी है, जीवन बहुत खुशहाल है। विश्वास रखिए, ये आप डिजर्व करते हैं, आप हैप्पीनेस डिजर्व करते हैं और वो आपके पास चल के आ रही है। जीवन में ऐसे इवेंट लगातार आते जा रहे हैं जो आपको हैप्पी बना रहे हैं। ये हैप्पीनेस आपके दिमाग में स्थायी होते जा रही है। हर हाल में आप हैप्पी हैं। समस्याओं को आप लर्निंग के रूप में ले रहे हैं और वहां भी आप हैप्पीनेस छोड़ नहीं रहे हैं। आप हैप्पी हैं। आपके भीतर खुशियों का खजाना है और ये खुशियों का खजाना केवल आपका नहीं है, ये खजाना आपको लुटाने के लिए दिया है। इस खजाने को अपने परिवार पे लुटाइए, परिवार को खुशियां बांटिए। खुशियां बांटना आपकी जिम्मेदारी है। अपने माता पिता को, अपने रिश्तेदारों को, सबको खुशियां बांटना है। जब आप खुशी का पुंज बन जाते हैं, आपके बॉडी से चारों ओर से खुशियां निकल रही हैं, तो आपकी चारों ओर एक ऑरा बनता है जो खुशियों का है। इस ऑरा में जो कोई आएगा वो खुश ही तो होगा। अपने ऑरा को और बढ़ाना है, बढ़ाते जाइए, इसको और बढ़ाइए। छोटे से छोटे इवेंट में बड़ी से बड़ी खुशियां ढूंढना शुरू करते हैं। हर एक खुशी पर बॉडी की हर सेल कहती, वाओ, मैंने ये कर लिया, थैंक यू मुझे सिखाने के लिए। और जैसे ही आप थैंक यू करते हैं, आपका ऑरा और बड़ा होता है। जैसे जैसे आप हैप्पीनेस को बांट रहे हैं, फील कीजिए और हैप्पीनेस आपके पास आ रही है। ईश्वर खुश हो रहा है आपको हैप्पीनेस देकर, क्योंकि आप अपने साथ अनेक लोगों को हैप्पी कर रहे हैं। अपने मेंटल स्क्रीन पर अपनी मुस्कुराती हुई छवि देखिए। देखिए उस मुस्कुराहट को, उस ऊर्जा को जो आपके रोम रोम को जाके और ऊर्जावान बना रही है। अब थोड़ी देर के लिए इस समय को रोक दीजिए, पॉज कर लीजिए। जिए इसमें, कितने अच्छे पल हैं, कभी ना खत्म हो। इस पल को पकड़ लीजिए, इसी में रहिए। आप खुशियों से भर चुके हैं। इस पल को आपने पकड़ लिया है। लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए, फिर छोड़िए। अब आपको एक दूसरा इवेंट देखना है जिसमें आप खेद में थे, दुखी थे। एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर या एक ऐसे इवेंट की तस्वीर अपने मेंटल स्क्रीन पर लाइए जिसके जिम्मेदार आप अपने आप को मान रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये जो इवेंट घटित हुआ है या जो व्यक्ति आया है, इसको मैंने दुखी किया है। आप गिल्ट में हैं, आप अपराध बोध से ग्रसित हैं कि मैंने सामने वाले को दुखित किया,
या मैंने इस इवेंट को छोटी सी गलती करके बर्बाद किया। आने दीजिए ऐसे इवेंट को सामने। देखिए सब लोग हैप्पी थे और आपने जाके शायद कोई एक वाक्य बोला और पूरा माहौल बदल गया और आप दुखी हैं कि मैंने ऐसा क्यों बोला, मुझे इस समय नहीं बोलना चाहिए था, मैं तो ऐसी ही हूँ, ऐसी गलतियाँ मैं क्यों करती हूँ, बार बार ये गलतियाँ मुझसे क्यों होती हैं, मैं क्यों लोगों का दिल दुखाती हूँ। बहुत सारे विचार आपके मन में आ रहे हैं, जा रहे हैं। इसे आप शरीर स्तर पर फील कीजिए, मन स्तर पर फील कीजिए, भावनात्मक स्तर पर फील कीजिए। क्या आपको इस परिस्थिति में रहने का मन हो रहा है? किसी का भी नहीं हो रहा है। इस परिस्थिति से बाहर आना है, अपने गिल्ट से बाहर आना है। जो हो चुका उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसकी माफी हो सकती है। और वो माफी सबसे पहली बात अपने आप को करनी है। अपने दिल से कहिए, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था मेरे ऐसे करते ही माहौल बदल जाएगा, विपरीत परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी, एक खुशियों से भरा माहौल में दुख आ जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। उस इवेंट से कहिए प्लीज फॉरगिव मी। यदि किसी व्यक्ति को दुखी किया था तो कहिए प्लीज फॉरगिव मी, जाने अनजाने में मुझसे गलती हो गई, आज मैं उस चीज की माफी मांगती हूँ और मेरे दिमाग में जो बोझ है उसको मैं उतारना चाहती हूँ। हर गलती का कोई कारण होता है या नासमझी होती है, मुझसे वो गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। उस इवेंट से कहिए प्लीज मुझे माफ कर दो और सामने से संकेत आ रहा है कि आपको माफ कर दिया गया है। देखिए दिल को हल्का होते हुए, एक बड़ा बोझ जो बहुत दिनों से रखा था वो आज हल्का हो गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने मुझे माफ कर दिया। उस इवेंट से थैंक यू कहना है, उन लोगों से थैंक यू कहना है जिसने आपको आज माफ कर दिया। मुंह से माफ नहीं किया है, दिल से माफ किया है। तो दिल से थैंक यू करिए कि आज आपने मेरे अंदर का गिल्ट दूर कर दिया, मुझे बड़े बोझ से हल्का कर दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने मुझे माफ कर दिया। आई लव यू। देखिए यदि वो सामने व्यक्ति है तो उसको आप हक कर रहे हैं, कस के हक कर रहे हैं। हो सकता है आपकी आंखों से अश्रु आ रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने मुझे माफ कर दिया। थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू। देखिए जिसको आपने हक किया था वो प्यार से आपकी पीठ थपथपा रहा है, वो बार बार कह रहा है कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है। आज से हम फिर से उसी रिश्ते में हैं, हमारे अंदर कोई भी मनमुटाव नहीं है, हम सब हैप्पी हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे हैप्पी कर दिया।
मेरे अंदर का गिल्ट दूर किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप जितनी मात्रा में चाहें खुशी को अनुभव कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। यदि इसका कोई यूनिट है तो यूनिट में नाप सकते हैं, नहीं है तो दोनों हाथों से फील कर सकते हैं। आज मैं इतनी खुश हुई, इतनी 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 सारी खुशियाँ मुझे मिली। थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतनी खुशियाँ देने के लिए। थैंक यू मेरे माता पिता इतनी खुशियाँ देने के लिए। इस विश्वास के साथ कि आप इस खुशी को डिजर्व करते हैं, हकदार हैं आप इस खुशी के। यूनिवर्स ने ये खुशियाँ आपके लिए बनाई हैं। आप बेहद खुश हैं, आप हैप्पी हैं। देखिए रोम रोम में खुशी को बहते हुए। आज मानो ब्लड नहीं केवल खुशियाँ दौड़ रही हैं। फील कीजिए पैरों से ऊपर उठती हुई खुशियों को, शरीर के हर भागों में जाती हुई खुशियों को। हार्ट की हर धड़कन से खुशी बह रही है। लंग्स के कार्य में ऑक्सीजन के साथ खुशियाँ दौड़ रही है। मस्तिष्क के हर विचार में खुशियाँ हैं। आपकी वाणी में खुशी है, आपकी नज़रों में खुशी है, आपके आवाज़ में खुशी है, आपके कानों में खुशी है। फील कीजिए, फील करते रहिए इस खुशी को। एक लंबी गहरी सांस लीजिए जिसमें खुशी की महक है, और छोड़िए तो सबके पास ये खुशी की महक पहुंचेगी। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए प्यारी प्यारी आवाज की जो खुशियों से भरी है। छोड़िए, ये आपकी खुशी की आवाज सब जगह फैल रही है। एक और सांस लीजिए जिसमें फीलिंग है सबको खुशियां देने की। लीजिए लंबी गहरी सांस और छोड़िए, ये खुशियां दुनिया में पहुंच रही है। आपका ऑरा बड़ा हो चुका है, चमकदार हो चुका है, यूनिवर्स तक फैल चुका है। इस ऑरा के अंदर जो कोई आएगा वो भी हैप्पी होने वाला है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथों को रब कीजिए। और पूरे चेहरे पे प्रेस कीजिए इस खुशी को। धीरे से अब आंखें खोलिए। खुश? बहुत खुश। आज नहीं खुश हुए तो फिर क्या होगा? आज तो खुश होना ही है। और इस खुशी को बरकरार रखना है, स्थायी खुशी है करना है। ये तो मेडिटेशन कभी भी कर सकते हैं ना, जब याद आ जाए तब बैठ जाओ, जितना करना उतना कर लो। तो हर इवेंट को और जिस व्यक्ति से हमें परेशानी हो उस व्यक्ति को विजुअलाइज करके अपने ऑरा से खुशियों को भेजना शुरू करो। पत्थर भी पिघल जाता है खुशी के आगे। इंसान क्या चीज है, हार्ड मास का बना हुआ, वो तो पिघलेगा ही पिघलेगा। तो नफरत छोड़िए, खुशी बांटिए। ये संदेश है आज के मेडिटेशन में।
और ग्रेटिट्यूड दीजिए भगवान को कि उसने आपको इतनी खुशियाँ दी हैं। तो हमेशा खुशियाँ गिनिए, आप खुश होते जाएंगे। प्रॉब्लम छोड़िए, जो गिनेंगे ना वही बढ़ने वाला है। तो क्या बढ़ाना चाहते हैं, 1000 तक किसको पहुंचाना चाहते हैं? प्रॉब्लम, खुशियाँ। 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 तो आज से शुरू कर दीजिए, आज शुरू कर चुके हैं आप लोग, ऐसा नहीं है, शुरू कर चुके हैं। तो ये सब चीज़ें करते रहिए। यही हमारे इस 6 दिन के स्पेशल मेडिटेशन का टारगेट था। मुझे नहीं मालूम मैं अपने टारगेट में सक्सेस हुई हूँ, नहीं हुई हूँ, कितने लोग पॉजिटिव हुए हैं या कितने लोग पॉजिटिव होने की लाइन पे भी आ गए, तो उसको हम सफलता ही कहेंगे। ये सब तो आप बताएंगे मुझे कि आप लोगों ने क्या फील किया इस 6 दिन में। ये 6 दिन का स्पेशल मेडिटेशन स्पेशल था या रूटीन था, ये आप लोग शेयर करेंगे मुझसे। स्पेशल था। स्पेशल था। एक आज सेकंड, की एक एक्सरसाइज सेकंड, एक सेकंड, ऐसे नहीं लूंगी मैं, ऐसे थोड़ी लेती हूँ, ऐसे नहीं लेती। आपको स्पॉटलाइट पे लूंगी, तब बात करूंगी। ज्यादा खुशी मिली कि किया ना। चलिए बताइए सुनीता जी, थोड़ा कैमरे में और आइए। एक्चुअल में आज का जो मेडिटेशन था पूरा बहुत पॉजिटिव था, रोज का बहुत पॉजिटिव था। नेचुरली ये करके पूरा दिन बहुत अच्छा रहता है। लेकिन इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज ये हुई कि आज का जो मेडिटेशन था, आपने जो एक्टिविटी कराई, उसने एक हमको इंट्रोस्पेक्ट करने को, अपने को एक मौका मिला मुझे कि सच में बहुत सारे इवेंट्स थे जिसमें हम लोग को खुशी मिलती है। चाहे वो मतलब मेटलिस्टिक फॉर्म में नहीं, बहुत सारे इवेंट्स थे, छोटे छोटे थे जो याद आने लगे। तो ये तो बहुत अच्छा एक मेडिटेशन था। और अगर हम सच में अगर हम इस राह पे चलते हैं तो जो चीज आप ढूंढेगा वही चीज आपको मिलेगी। तो ये तो बहुत अच्छा एक था। आपको बहुत बहुत थैंक्स इसके लिए। थैंक यू, थैंक यू सुनीता जी, इतने अच्छे एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। सौरभ जी आप भी बताइए। मैडम, आज जो हम लोग अगर खुशी को याद करते रहें तो बहुत ही हैप्पीनेस रहेगी। हम अपने कष्टों को भूलते जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग कष्ट में दुखी ज्यादा रहते हैं, उसको इग्नोर कर दें और हैप्पीनेस को याद रखें तो ये हमें ज्यादा पॉजिटिविटी देगा। बिल्कुल सही है। अब किसको लूं? कल मैराथन रेस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी खुशी है। वो आपकी शर्ट पे दिख रहा है। और हम भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। कहाँ हो ये रही है, खुशी कहाँ है? ये स्टेडियम, न्यू मार्केट के स्टेडियम पे शुरू अच्छा, होगा टीम सवेरे का। सवेरे। हाँ। गुड, 6:30-7 बजे से। बधाइयाँ और लोगों को। और मैं अगर चल नहीं पाऊंगी तो मैं चलती बहुत कम हूँ, लेकिन मैं चल नहीं पाऊंगी, लेकिन 6 किलोमीटर वॉक पे जाने के लिए तैयार हूँ। आपने और पहला ठीक है। मैसेज, आपने पहला मैसेज दे दिया मैं नहीं चल पाऊंगी, उसको चेंज कर लीजिए। नहीं, मैंने ऐसा नहीं है, मैं चलती कम हूँ, लेकिन मैं इसको चैलेंज ले रही हूँ। आई एम टेकिंग इट एज अ चैलेंज। ओके ओके, बढ़िया, बधाई आप लोगों को और शुभकामनाएं, कर पाइए। थैंक यू। बताइए सौरभ, सौभाग्य जी। जो 6 दिन का मेडिटेशन था बहुत पावरफुल था। इसने हमें मुझे बहुत पॉजिटिव किया, खुशियाँ को याद करना सिखाया। हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर अपने नेगेटिव इवेंट्स को ज्यादा याद रखते हैं, तो इसको छोड़ करके हमें पॉजिटिव इवेंट्स ज्यादा याद रखने हैं जिससे हम लोग हैप्पी रह सके। ये मैसेज मिला आपके इस मेडिटेशन से, कैसे पॉजिटिव रहें, कैसे गुस्सा कंट्रोल करें, कैसे विश्वास रखें अपने आप पे।
तो ये पॉजिटिविटी बहुत जिंदगी में बहुत आगे ले जाने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी थी कि हम अपने आप को हैप्पी रखें, पॉजिटिव रखें, गुस्सा छोड़ें, ताकि हम लोग की लाइफ पीसफुल हो सके। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा आपने मोटिवेशन मेडिटेशन कराया, उसके लिए आपको और यूनिवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्या हो रहा है आज? कुछ सेटिंग चेंज हो गई है। जब जब सेटिंग चेंज होती है तो थोड़ा सा, फिर जब मैं सीख जाती हूँ फिर मैं खुश हो जाती हूँ कि हाँ बन गया मुझसे। करते रहने से आदमी सीख जाता है। बिल्कुल। आज का बहुत सेटिस्फाइंग था, बहुत ही, ये जो पूरा वीक है ये बहुत पॉजिटिव रहा, बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि बहुत खुशी देने वाला है, और बिल्कुल सही राह पे आपको एक लेकर आता है। हम यूनिवर्स से प्रार्थना करेंगे सब मिलकर कि हमें ऐसे रास्ते दिखाते रहे और हम ऐसे रास्ते पे लगातार चलते रहें। कुछ हाँ, यूनिवर्स को थैंक्स, बिल्कुल हमको ये मौका दिया, बिल्कुल बिल्कुल। हमको चूज किया इसके लिए। आपके साथ जुड़ने का मौका दिया यूनिवर्स। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, जी सही जगह पहुंचाना। नहीं, हम सब जुड़े हैं। और आज क्या हो रहा है, एक सेकेंड। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखना, रहने दीजिए, मत चेंज करिए। ये देखिए, ये खुशी है, ये जो हसीना नकली नहीं है। किसी को लग रहा है मैं नकली हंस रही हूँ, आप अपने आप को सोचो, अंदर नहीं से नहीं निकल रही है हंसी। तो ये नहीं, हंसी हमारी निकलते रहना चाहिए। खुश हंसने का मतलब हमारी एक एक कोशिकाओं को हंसना चाहिए। और फिर इतना लाइट, अभी लग रहा होगा ना, एकदम लाइट फील हो रहा है मुझे, एकदम ऐसा लग रहा है कुछ है ही नहीं मेरे पास में, एकदम हल्का। और माया जी से मैं अनुभव जरूर सुनना चाहूंगी कि वो हमारे लिए नहीं है, तो उन्होंने क्या फील किया। एक मिनट माया जी, मैं आपको लेती हूँ, कैसे लूँ। हाँ बताइए, ऐसे ही सुनते हैं आज। चलिए, हाँ माया जी बताइए, अनम्यूट कर लीजिए आप। आवाज नहीं आ रही है अब। हाँ हाँ, अब आ रही है। नहीं नहीं आ रही, नहीं आ रही, म्यूट है वो अभी। म्यूट है वो अभी, थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम है ये वाली। माइक माइक का चिन्ह बना होगा, उसको क्लिक कर दीजिए। कोशिश अभी कर देना। तो मैं यहाँ से कर नहीं सकती। चलिए नीना जी। मुझे आज का ये बहुत अच्छा लगा, ये जो एक्टिविटी आपने कराई ना, जिससे कि जो हमने लिखा उसके अलावा फिर इतनी सारी बातें याद आने लगी, खुशी की ये भी थी, ये भी थी, ये भी थी। वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं एक कहानी भी पूरी करती हूँ तो मैं वाकई में मैं डांस करने लगती हूँ। मेरी कहानी पूरी हो गई, खुश होती हूँ, क्योंकि मैं एक एक कहानी को कई कई दिन लगा लेती हूँ। तो वो मतलब ऐसा लगा कि नहीं, बहुत सारी खुशियां हैं हमारे पास, है ना, जो आती रहती हैं रोज और हम उन पे ध्यान नहीं देते हैं। आज हमने ये खुश किया। अभी मैंने जब बताया था कि एक सब्जी बनाई और एक किसी ने, हमारे प्रियजन ने उसकी तारीफ की, मतलब जी उसको तो हमने शायद कभी खुशियों में काउंट किया ही नहीं, जी उसकी जी फील ही छोड़ दी। ऐसी ऐसी फिर हमारा जीवन कितना खुशियों से भरा हुआ है। कहीं दुख है बिल्कुल उसमें? कहीं दुख नहीं है। सही। हम फालतू में दुख पाल के बैठे हुए हैं। जी चलिए, आज बहुत टाइम हो गया, तो इस स्पेशल बैच की आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया मैं ये स्पेशल मेडिटेशन करा सकूं। और नेक्स्ट बैच हमारा शुरू होने जा रहा है 3 मार्च से। वो भी कुछ कोशिश कर रही हूँ। इस कोशिश में आप भी उतने ही हकदार हैं और यूनिवर्स की उतनी ही मर्जी है कि हम अब लक्ष्य को लेके कुछ मेडिटेशन पे जाएंगे। हर उम्र का कोई लक्ष्य होता है, ये नहीं कि केवल कैरियर बच्चों का ही होता है। हम क्या पाना चाहते हैं उसको देख के मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उस पर आधारित हम अगला बैच निकालें पूरा महीने भर, ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिशा में बढ़ सके। तो 3 मार्च से रागिनी जी, बाहर भी जा रहे हैं अपन लोग।
हाँ हाँ, ये बताना मैं भूल गई। हाँ हमें पता हाँ, चला है। मैं बता देती हूँ, 2-3 मिनट लूँ और समय। हाँ हाँ जी जी हाँ हम लोग एक इवेंट करने जा रहे हैं, इसको रिट्रीट कहते हैं। आप लोगों को शायद कुछ को मालूम होगा, कुछ को नहीं। रिट्रीट एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें 2 दिन या 3 दिन, जिसको जितना बड़ा रिट्रीट करना होता है। मैं 2 दिन का रिट्रीट करने जा रही हूँ। इसमें हम अपने अपने को भूल के, अपने घर को भूल के, अपने बाल बच्चों को, अपनी जिम्मेदारियों को भूल के एक साथ कुछ नए लोग मिलके रहते हैं। कुछ नए, कुछ पहचाने पुराने मिलके रहते हैं और वहाँ 2 दिन एंजॉय करते हैं। उसमें टाइम लिमिट नहीं होता कि 11 बज गया अभी तक खत्म नहीं, क्लास नहीं है ये, कोई क्लास नहीं होगी। और सवेरे 5 बजे उठना है तो कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर मैंने कहा आज 3 बजे उठना है तो 3 बजे भी उठने को तैयार। मतलब एक आप फील करेंगे ना, मैं तो बता रही, तो मुझे क्योंकि मैंने 5-6 रिट्रीट ज्वाइन किए हैं, बड़े से बड़े और छोटे से बड़े, और 1 आध 2 रिट्रीट मुझे ऑर्गेनाइज करने का मौका मिला। लेकिन ये रिट्रीट प्योरली रागिनी उपलोपार का रहने वाला है और आप लोगों का रहने वाला है। तो इसमें आप लोगों की हेल्प तो चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं होने वाला, अकेले कुछ नहीं कर सकती। ये रिट्रीट 2 दिन का होगा। हम कोशिश कर रहे हैं वृंदावन में करने की। अभी मुझे वृंदावन से कुछ मैसेजेस नहीं मिले, लेकिन वृंदावन की कृष्ण जी, कृष्ण कन्हैया की जाके ग्वालाएं बनेंगे, मस्ती करेंगे, डांस करेंगे, खूब डांस करेंगे और 2 दिन एंजॉय करेंगे। घूमने के लिए आप अपना अलग से 1 दिन रखेंगे, घूमने का दिन उसमें शामिल नहीं होगा, नहीं तो फिर वो एंजॉयमेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है। और उसमें कम से कम 5-6 प्रकार के मेडिटेशन अलग अलग तरह के करेंगे। योग निद्रा करेंगे जो हम यहाँ नहीं कर पाते, क्योंकि योग निद्रा का टाइम रात का होता है। फिर हम करेंगे प्रकृति से रिलेटेड पूरे मेडिटेशन। यदि संभावना वहां मुझे वो सब चीजें मिल गई, मैं खोज रही हूँ, यदि आपको भी कोई राह दिखता है तो मुझे जरूर बताइए। हम एक पानी का मेडिटेशन करेंगे, पानी में बैठ के, पानी में खड़े होके। एक हम अग्नि का मेडिटेशन करेंगे। एक हम पेड़ पौधों का मेडिटेशन करेंगे। तो ये यूनिक सा कुछ प्रयास मेरा पूरा है, साथ आपका है, तो ये असंभव भी नहीं है। तो इसमें आप परिवार सहित आएंगे, थोड़ा सा अमाउंट लगेगा इसमें, क्योंकि वहाँ रहने खाने का और बहुत सारी चीजें होती हैं। हमको दिखाई केवल शायद रहने का रूम दिखाई देगा और खाने का दिखाई देगा, उसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। उन सबको मैनेज करके जो भी कम से कम अमाउंट निकलेगा, मैं कोशिश करूंगी कि उस कम से कम अमाउंट में हम वहाँ आए। 2 दिन 2 रात और 3 दिन टाइम रहेगा। तो ये एंजॉय करना है। आप अपने परिवार वालों, कोई जरूरी नहीं कि जो मेडिटेशन नहीं करता वो नहीं आ सकता, कोई भी आ सकता है, क्योंकि इसके बाद तो जीवन का पथ बदल जाता है। एक अच्छी एनर्जी के साथ आप उस एनर्जी को कई महीने तक फील कर सकते हैं। तो एक बहुत पॉजिटिव रिट्रीट होने जा रहा है। देखिए, वृंदावन नहीं तो हरिद्वार, 2 में से एक जगह सोच रहे हैं, जहां मुझे जगह मिल जाए, जहां मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। आप लोगों का कोई वृंदावन में हो तो जरूर बताइए, ताकि हम उसके माध्यम से, और मैं बहुत जल्दी वृंदावन जाके एक जगह चुनूंगी। और जैसे कि सुनीता जी का भी कहना था कि हम बहुत ज्यादा लग्जरी के बजाय हम आश्रम टाइप की जगह चुनें, जिसमें रहने की व्यवस्था अच्छी हो और प्रकृति को एंजॉय करें। तो देखते हैं, आप सबका साथ है, यूनिवर्स का साथ है। लग्जरी नहीं होनी चाहिए, लग्जरी नहीं, नेचुरल होना चाहिए। हाँ, मैंने वही कहा, लग्जरी नहीं, मतलब बेसिक सुविधाएं होंगी, अच्छे से सोने को मिलना चाहिए। बाकी ऐसा नहीं कि एसी होना चाहिए और ऐसे रूम होना चाहिए, वैसी चादरें होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। तो आप लोग सब सहमत हैं? आपकी जिम्मेदारी बढ़ रही है, लेकिन क्योंकि लोग नहीं आएंगे तो फिर कैंसिल भी हो जाएगा। और मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? मिनिमम कम से कम 25 तो हो। 25 लोग तो अराउंड 10 फैमिलीज, कम से कम 10-12 फैमिलीज, 10-12 फैमिली। और ऐसा नहीं है कि फैमिली में कोई नहीं आ रहा है तो अकेले नहीं आ सकते, अकेले भी आ सकते, आप सहेलियों के साथ भी आ सकते। आप जब मोटिवेट करेंगे ना, बहुत लोग तैयार होते, बस मोटिवेट करना है आपको। तो ये तैयारी मेंटली शुरू कर दीजिए। ये एक बड़ी गुरु दक्षिणा भी होगी और हम सबका एक बड़ा इवेंट होगा। तो आप सबका सहयोग है और आज से ही लोगों को बताना शुरू कर दीजिए। मैंने तो शुरू कर दिया है, पर जगह तय नहीं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसको अनाउंस नहीं कर पा रही हूँ। जैसे ही जगह तय होती है मैं अनाउंस करूंगी इस चीज को। कौन से मंथ का बताया आपने? ये अप्रैल में। नहीं, इतने जल्दी हो ही नहीं सकता, अप्रैल में ही होगा ये। मार्च में भी नहीं होगा, क्योंकि मार्च में भी मैं एक बड़े इवेंट में जा रही हूँ, तो मेरे लिए संभव नहीं है। हम अप्रैल में करने वाले हैं, जब ये निकल जाएगी, नवरात्र अगर निकल जाए, रामनवमी के बाद ही होगा। तो संभवतः 12-13 अप्रैल, सुनीता जी यही डेट थी? हाँ, 12-13 अप्रैल के आसपास, शनिवार रविवार रहेगा, ताकि ऑफिस के लोगों को भी दिक्कत ना हो, एक हाथ छुट्टी में काम बन जाए।
तो सब लोग मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, आप लोगों को तो आना ही आना है। तैयार? तैयार है। चलेंगे ना? जी अभी तो रागनी जी, आपसे एक रिक्वेस्ट और थी जी। कि आप जो एक मोटिवेटिंग जो बुक्स होती हैं, हम्म, 2-4 के नाम हम लोग को यूट्यूब उस पर डाल दीजिएगा ग्रुप में, बिल्कुल 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 डाल दूंगी। क्योंकि वो चीजें भी बहुत मोटिवेट करती हैं। बिल्कुल। अच्छी किताबों को पढ़ना भी इसके वहाँ, साथ। हाँ बिल्कुल, वहाँ पर एक सेशन में वास्तु का भी लूंगी। हम्म, वहाँ आपको योगा भी कराया जाएगा सवेरे के समय में। तो ये 2-4 चीजें, और उसमें और कुछ ऐसी एक्टिविटी होगी जो हम यहाँ पर ऑफ ऑनलाइन नहीं कर सकते। कई चीजें ना हम ऑनलाइन कर ही नहीं सकते, तो हम वहाँ कोशिश करेंगे। और मेरा हमेशा से रहता है, आइडिया मास्टर तो हूँ मैं, आइडिया तो बहुत आते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए लोग और इम्प्लीमेंट करने के लिए जगह नहीं मिल पाती। तो शायद वो मौका होगा, आपको भी अपना टैलेंट दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। तो हम 2 दिन बिल्कुल डांस, बिल्कुल अपने सोने के टाइम को मेरे से मैच करेंगे। डरिए मत ना, सोने को मिलेगा। चलिए, ठीक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत 3 मार्च को जो आप शुरू करने जा रही हैं, उसका टॉपिक क्या रहेगा? ऐसे एक 3 टॉपिक, एक महीने का एकदम एक एक टॉपिक तो नहीं हो सकता। नहीं, 3 मार्च वाला जो सेशन होगा, 3 मार्च से जो मंथली बैच होता है वो बैच शुरू होगा, लेकिन नहीं उसकी टॉपिक पे होगा। उसमें कोशिश करेंगे कि हम अपने लाइफ का गोल बनाएं और उस गोल को कैसे प्राप्त करें उस पे लेके चलेंगे। एक एंजल्स वाला भी करा दीजिए, हमने एंजिल नहीं का, किया हाँ है। एंजिल का कोर्स होगा, एंजिल का कोर्स कराती हूँ। दिक्कत है, आप लोग क्या कीजिए, ग्रुप में जो एक मेडिटेशन का ग्रुप बना है ऑल करके, उस मेडिटेशन ग्रुप में आपको कौन कौन से कोर्सेज सीखने की इच्छा को डालनी चाहिए। देखा देखी और लोग भी डालेंगे। जब मेरे पास 5, 7, 10 लोग होंगे तब मैं कोर्स करा पाऊंगी, क्योंकि 2-3 लोगों में कोर्स कराने में वो मजा नहीं आता है ना। तो आप उस ग्रुप में डाल दीजिए। ये भी ग्रुप बंद हो जाएगा, अब मैं सारे ग्रुप धीरे धीरे बंद करके एक ही ग्रुप रखूंगी। आप इसके वीडियोस को सेव कर लीजिए और आप सब उस ग्रुप में जुड़े। केवल माया जी को जोड़ना है, उस ग्रुप में माया जी को जोड़ दूंगी, तो एक ही ग्रुप अब चलता रहेगा, जिसमें आप अपने मैसेजेस, अपने स्क्रीनशॉट, सब कुछ वहीं डाल सकते हैं। क्योंकि बहुत ग्रुप रहने से आपको भी कंफ्यूजन होता ही होगा, है ना। तो चलिए, आज की याद हैप्पी एंडिंग्स। आई एम हाँ, थैंक यू सो मच। आई एम हैप्पी। हैप्पी। फिर नहीं, 3 तारीख को फिर मिलते हैं, और इस बीच में एक हाथ वेबिनार वगैरह तो आ ही जाएगा। ठीक है, चलते हैं। बाय। आई एम हैप्पी हेल्दी।